नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। राजस्थान में दिव्यांगों की पेंशन खाते में नहीं आने से दिव्यांग बहुत परेशान थे। जब ये समस्या दिव्यांग जगत के पास पहुंची तो दिव्यांग जगत ने इसका समाधान करवाने का प्रयास किया और समाधान हो भी गया। अब दिव्यांगों के खाते में पेंशन राशि आ गई है। अब दिव्यांगों को स्कूटी का इंतजार है। सुनिए स्कूटी योजना को लेकर क्या कहा दिव्यांग जगत के संपादक उत्तम जैन ने। साथियों नमस्कार। आज फिर एक विशेष जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप सबको पता है, दो मुद्दे इस समय राजस्थान के अंदर पूरी तरह से हावी है। एक तो पेंशन, जिसकी सब दिव्यांगों को टेंशन थी। दूसरा मुद्दा भी मैं बताऊंगा और उसकी पूरी जानकारी मेरे पास है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पेंशन की टेंशन आपकी खत्म हुई या नहीं हुई? सब लोग ये कह रहे थे कि मैसेज आ गया लेकिन पेंशन नहीं आई। मैंने सेम डे राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत से फोन पर बात की। उनको मैंने राजस्थान की दिव्यांगों की समस्या के बारे में बताया और मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने कहा था कि उत्तम जी, अगर ऐसा है तो मैं इस मामले को मंडे को दिखवाता हूं। और लगभग मंडे को सभी के पास पेंशन का मैसेज आया था कि आपके पास अब पेंशन राशि खाते में आ गई है। और अधिकतर साथियों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भी सेंड किए कि सर धन्यवाद दिव्यांग जगत का, जो आपने हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, हमारी पेंशन खाते में आ गई। अगर अब भी किसी भाई के साथ पेंशन का कोई इश्यू है तो वो हमें कमेंट कर सकता है, उसकी पूरी हेल्प की जाएगी। ये थी पेंशन की बात। देखो, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं। मुझे जो बात बतानी होती है उसको मैं आपको बता करके फिर अपना काम स्टार्ट करता हूं। दूसरी जो बात थी वो थी आपकी स्कूटी को लेकर के। कई साथियों के फोन आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं सर स्कूटी कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। देखो, अब नए फॉर्म तो सरकार ले नहीं रही है। जो 2500 स्कूटी यानी जो 2500 स्कूटी सरकार को बांटनी है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें क्या हो रहा है कि अब जिन दिव्यांगों का चयन हुआ है उनके पास सरकार की तरफ से फोन जा रहे हैं। एक किस्सा मैं आपको बता रहा हूं जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ ये थोड़ा ज्यादा चल रहा है। सरकार अब ये जांच करवा रही है कि जिन्होंने अध्ययनरत का प्रमाण पत्र लगाया था, मतलब जो अध्ययन कर रहे हैं, उसकी सरकार जांच कर रही है कि वो दिव्यांग वहां पर पढ़ रहा है या नहीं। दूसरी बात, जिन्होंने रोजगार का प्रमाण पत्र लगाया था उनके भी रोजगार प्रमाण पत्रों की जांच वहां जाके की जा रही है कि जिस जगह का उसने रोजगार प्रमाण पत्र लगाया है वहां पर वो रोजगार कर भी रहा है या नहीं। अब आप मेरी इस बात को बखूबी समझ गए होंगे कि मामला क्या है। देखो, मैं आपको गंभीरता से कहता हूं, आप किसी को भी स्कूटी योजना के नाम पर किसी ई मित्र वाले को, किसी दलाल को, किसी मीडिएटर को, बीच के आदमी को 1 रुपया भी नहीं दें। अगर आपका चयन होता है तो आपके पास डायरेक्ट कॉल आएगा। सरकार पूरी जांच और तहकीकात करा के आपको इस योजना का लाभ देगी। लेकिन अगर आप किसी को 20-25 हजार रुपए देकर के फिर ये काम करवाते हैं तो सबसे बड़े जिम्मेदार उसके आप ही हैं, क्योंकि सरकार आपसे इस योजना का कोई पैसा नहीं ले रही है। और लगभग प्रत्येक जिले की लिस्ट भी आउट हो गई है कि किस जिले में कितनी स्कूटी मिलेगी, किसको मिलेगी। और जिन लोगों का चयन हुआ है उन तक मैसेज भी पहुंच गए हैं। जिनके ऑब्जेक्शन लगे थे उनके ऑब्जेक्शन क्लियर भी हो गए हैं। जिन्होंने डॉक्यूमेंट समय पर सबमिट कर दिए थे वो सारे काम लगभग हो चुके हैं। तो अब आपको निराश और हताश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पेंशन की टेंशन आपकी खत्म हो गई और स्कूटी का काम भी आपका शुरू हो जाएगा। देखो, 2500 स्कूटी बंटनी है तो उसमें एक प्रक्रिया होती है सरकार की, उसका एक समय होता है। तो आप इतने परेशान नहीं हो। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूं कि किसी को भी आप 1 रुपया भी नहीं दें। धन्यवाद। और अगर आपकी कोई जानकारी है जो आपको मिली नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको वो जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।